आपके यहाँ पर हाई स्कूल है। हाई स्कूल में कितने शिक्षक? मात्र एक शिक्षक है। एक अच्छा पानी, क्वालिटी वाला पानी नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है उसके अंदर। यानी 7 निश्चय योजना जो है वो शिक्षा के मंदिर में ही प्रवेश नहीं किया। तो इतने बड़े मुस्लिम की आबादी में ग्रेजुएशन से ऊपर के बताइएगा तो कितने लोग हैं मुस्लिम में? हाँ, वही 10-12 हो गए। मात्र 10 ग्रेजुएशन पास है लगभग 400 घरों में मुस्लिम हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसमें लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। हमने आपको जैसा कि बताया था कि अंबेडकर जयंती तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये अंबेडकर जयंती हमेशा नेता लोग क्यों मनाते हैं? क्या ये अंबेडकर का भारत है या फिर अधमरा भारत है? कहने का मतलब मकसद यही है कि क्या अंबेडकर के भारत में जो शिक्षा दीक्षा को लेकर जो अलग था, जो रोशनी थी, जो चिराग था, जो वो जलाना चाहते थे, क्या उस दृष्टिकोण से विश्व गुरु भारत में जल रहा है या नहीं जल रहा है? इसी क्रम में हम आ गए बेगूसराय के नावकोठी प्रखंड रजाकपुर पंचायत में, और यहाँ पर जब हम शिक्षा की बात करें तो अजब है, अनोखा है। आप कहेंगे वो कैसे? तो आइए सबसे पहले हम उप मुखिया जी से बात करते हैं। ये अमजद भाई हैं और इनका परिचय है कि ये अभी रजाकपुर पंचायत से आप उप मुखिया हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर हाई स्कूल है। हाई स्कूल में कितने शिक्षक? मात्र एक शिक्षक है। छात्रों की संख्या? छात्रों की संख्या लगभग 156 के आसपास है, मतलब 10th में, और 9th में अभी एडमिशन हो रहा है। तो लगभग हमको लगता है कि 200 या 300 के तकरीबन में 300 छात्र पर मात्र एक टीचर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मात्र 300, यानी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी घटिया हो चुकी है कि एक शिक्षक पर 300 बच्चे निर्भर कर रहे हैं। यानी पढ़ाई लिखाई संचालन विधि व्यवस्था, जबकि मानकों के अनुसार से 40 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये व्यवस्था कब से चालू है? ये सर जो है मतलब सब 12-13 से मतलब स्कूल हाई स्कूल प्रारंभ हुआ है, उसी टाइम से ये व्यवस्था चल रहा है। तो बीते 5-6 सालों में जो कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से मोदी गवर्नमेंट और नीचे नीतीश जी की गवर्नमेंट, सुशासन की व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था में सुशासन आपको नजर आ रहा? नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा। आप उस विद्यालय से पढ़े? जी, हम प्रथम बैचलर हैं वहाँ का। कैसे आप पास किए? हम लोग सर ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे और कुछ टीचर गेस्ट के रूप में आते थे पढ़ाने के लिए, जैसे कि विकास सर हो गए, नारायण सर आते थे पढ़ाने के लिए। इसी तरह मतलब स्कूल चल रहा था किसी भी तरह, लेकिन अभी तक भी वही हाल है। एक भी टीचर उसके बाद नहीं आया। गेस्ट टीचर सर तौर पे आ रहे थे सद्दाम सर विश्वास से, तो वो भी अभी नहीं आते हैं। अभी प्रदीप सर हैं। मैं आपको बता दूं कि इन एरिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी है। क्या सही बोल रहे हैं? जी है, आबादी मुस्लिम का भी है और अदर कास्ट की भी है। तो वो इतने बड़े मुस्लिम की आबादी में ग्रेजुएशन से ऊपर के बताइएगा तो कितने लोग हैं मुस्लिम में? हाँ, वही 10-12 हो गए ग्रेजुएशन। कितना जनसंख्या? कितना जनसंख्या लमसम कितना होगा? घर बताइए, घर बता। 400-450 घर के आसपास। अब बताइए कि ये अंबेडकर का भारत है या फिर अधमरा भारत है? 400 घर मुस्लिम समाज के यहाँ पर हैं, लेकिन आखिर क्या कमी रह गई बिहार सरकार की नीति सोच में, जो कि मात्र अब तक इस क्षेत्र से, इस पंचायत से मात्र 10 ग्रेजुएशन पास हैं। आपको नहीं लगता है कि आज़ादी का जब कहा जाता है कि अमृत महोत्सव मनाया जाए, बहुत अच्छी बात है कि मनाया जाना चाहिए, लेकिन जब हम गांव में आते हैं तब आपको लगता है कि क्या शिक्षा के अलग के प्रति मुस्लिम समाज
मुस्लिम समाज जो हैं वो अग्रसर है। एक बार फिर से आप हमें बताइएगा जी, इस समाज में मुस्लिम समाज कहाँ पर पिछड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे समझ से तो कुछ आर्थिक परेशानियां भी है, जिसकी वजह से मतलब शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, और कुछ क्या कहते हैं अपनी लापरवाही भी है। और सरकार जो है कोशिश कर रही है, मगर जितनी कोशिश होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, कोशिश कर भी रही है, मगर उतनी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। और जितना क्या कहते हैं बच्चों को मेहनत होना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सर, जब तक शिक्षक नहीं होंगे तब तक बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे हाँ, कैसे तो जैसे क्या स्कूल है और वहाँ पे इतने दिनों से क्या कहते हैं शिक्षक नहीं है, तो ये मतलब एक हद से ज़्यादा लापरवाही का सबूत है। और बच्चों के भविष्य के साथ क्या कहते हैं खिलवाड़ है कि जब वो पढ़ेंगे नहीं तो मान लीजिए आगे जो है कंपटीशन में बैठेंगे कैसे, बैठने के लायक ही नहीं रहेंगे। सिर्फ खाना पूर्ति होगा कि भाई हाँ क्या कहते हैं इन्होंने डिग्री ले लिया, 8वां पढ़ लिया, 10वां पढ़ लिया, और उनको पढ़ने लिखने के लिए कुछ आएगा नहीं। क्योंकि पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे जब ही तो पढ़ेंगे, अपने से तो क्या कहते पढ़ नहीं लेंगे, अपने से मेहनत करने से कितना पढ़ेगा, अपने से तो वो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं लापरवाही है। इसलिए हम क्या कहते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और ज़िला प्रशासन से हम ये अनुरोध करेंगे कि हमारे क्या कहते हैं हाई स्कूल में क्या कहते हैं शिक्षक दें, ताकि क्या कहते हैं बच्चों का भविष्य क्या तो उज्जवल हो सके, वो मेहनत कर सकें, पढ़ें, और पढ़ लिख करके इस लायक बने कि वो किसी कंपटीशन में बैठ सकें। बस यही क्या सवाल ये भी है, शिक्षा के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अहम भूमिका निभाती है। सर, यहाँ पे पानी अवेलेबल है आपके? चीज़ का पानी? पानी मतलब कि विद्यालय में पानी आता है? हाँ, विद्यालय में पानी कहते हैं। हाँ, पानी क्या है? वहाँ सर चापाकल भी नहीं है हाई स्कूल के अंदर। वो भी मनरेगा के स्तर से एक मतलब कल गड़ा हुआ है, स्कूल के स्तर से वहाँ पर कल जो होता है वो नहीं है वहाँ पर। मैं उस चापाकल की बात नहीं कर रहा, समरसेबुल जो एक अच्छा पानी, क्वालिटी वाला पानी नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है उसके अंदर। यानी 7 निश्चय योजना जो है वो शिक्षा के मंदिर में ही प्रवेश नहीं किया, नहीं किया है, ये नहीं किया वहाँ पर। शौचालय है, शौचालय है, बाउंड्री भी नहीं किया हुआ है, पूरा आपार मैदान है जहाँ पर इधर से मतलब बहुत गंदा भी वहाँ पर मतलब करके चला जाता है, मतलब बच्चे लोग शौचालय भी करके वहाँ पर निकल जाते हैं। पूरा बाउंड्री भी किया हुआ नहीं है वहाँ पर, और टीचर की तो अभाव है ही वहाँ पर। 9th क्लास में अभी तक में जो एडमिशन किया गया है उसके माध्यम से देखा जाए तो 150 9th क्लास में अभी तक एडमिशन हो गया है। और आगे जो है मतलब जो हमको मतलब वहाँ गए थे स्कूल में तो पूछताछ किए तो सिर्फ इतना हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर 9th में 150 के आसपास बच्चा अभी एडमिशन कराया है। मुखिया जी, जब भी चुनाव आता है तो आप लोग शिक्षा की अलख जगाने की बात करते हैं। क्या आप लोग कहते हैं कि खेल की बात होनी चाहिए, बच्चे की भविष्य की बात होनी चाहिए, पूरे पंचायत का विकास करेंगे। आपके नज़रिए से कभी आपने सोचा कि इन लोगों को एकजुट करने के लिए, या फिर जो नौजवान की टोली है वो एकजुट होकर इन बीडीओ से मिले और बीडीओ साहब को एक एप्लीकेशन दे? कभी आपके तरफ से ये कार्रवाई की गई? क्या इस पंचायत के मुखिया काम किए हैं इस क्षेत्र में? बीओ साहब को जब बोला गया था तो वो मतलब आज से करीब 5 साल पहले भी बोला गया था, तो बोले कि जे अभी बहाल नहीं होगा, जब बहाल होगा तब देखा जाएगा, मतलब अभी बहाल नहीं होगा। बहुत दिन से इस बात का मतलब जो है सो शिक्षक की मांग हो रही है, लेकिन इस पर जो है हमारे पदाधिकारी महोदय भी मतलब किसी भी प्रकार से एक्टिव नहीं है, जो नहीं मतलब यहाँ टीचर देने में असफल हैं। अगर टीचर रहते तो शिक्षा का अभाव उतना नहीं होता। आप सचिव हैं ना? तो कहने का मतलब कि यहाँ के जो छात्र हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं? यहाँ का तो अभी जो वर्तमान में अभी जो भी
फिर ये पहले भी जो पास आउट हुआ है या जो अभी भी तैयारी में प्रिपरेशन में लगा हुआ है वो तो अभी तो वो अपना होम ट्यूशन वगैरह या कोचिंग वगैरह लेकर उसके मदद से तो वो पास कर रहा है। फिर भी वो जो उसको क्वालिटी मिलना चाहिए था, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े, उसका कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहाँ पे उसका पालन नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नीतियों का ही कमी है कि ना तो बच्चे स्कूल पहुँच पा रहे हैं और ना ही उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है। जैसा कि मुखिया जी आप बता रहे थे कि मात्र 10 ग्रेजुएशन पास है लगभग 400 घरों में मुस्लिम हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसमें लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं है। अब जरा बताइए, ये अधमरा भारत है या फिर अंबेडकर का भारत? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे किसी देश की विकासशील या विकसित होने का पैमाना महिलाओं की शिक्षा से मापा जाना चाहिए। लेकिन ये कैसा समाज हम तैयार कर रहे हैं जहां पर महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, जहां पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अच्छा, आपको मालूम है कि जिस हाई स्कूल की बात कर रहे हैं वहां पर लड़के और लड़का के बीच अनुपात कितना है? लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं, पता है? जी सर, अभी का फिलहाल पता नहीं है अभी कितना। आपको कोई सर मतलब लड़कियां की अभी जो 156 का जो अथी हुआ है, एडमिशन जो हुआ है 9th में, उसमें मैक्सिमम समझ लीजिए आधा लड़कियां हैं और आधे लड़के हैं। और मैट्रिक में? सर मैट्रिक के बारे में जब पूछा गया तो मतलब अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। वहाँ पर जब हम गए थे, जिला परिषद महोदय जी आए थे तो उस दिन गए थे, तो इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे वार्ड नंबर 11 में रजाकपुर पंचायत के प्राइमरी स्कूल है, जिसमें क्या आते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कि बहुत से बच्चे क्या आते हैं, थोड़ा स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल दूर होने की वजह से बहुत सी लड़कियां और लड़के नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम हमारे वार्ड नंबर 11 के वासी जो हैं उनका ये कहना था, जिसमें आसानी होती कि अगर उसी 5वीं क्लास को 8वीं क्लास में अगर अपग्रेड कर दिया जाए तो पढ़ाई में क्या कहते हैं और आसानी होगी। जो वहाँ नहीं जा पाते हैं तो यहाँ उनको आसानी से शिक्षा हासिल करने में आसानी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे इस विद्यालय तक जो सड़क गया है वो एकदम जर्जर स्थिति में है। बारिश के टाइम में बच्चे मतलब पैदल चलना मुश्किल है, जा नहीं पाते हैं। टीचर, यहाँ तक के टीचर लोग भी कहते हैं विद्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके लिए कहते हैं जो आज से 2 साल पहले जो विधायक महोदय थे उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया था, वर्तमान विधायक है उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है, तो उन्होंने अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है। और उसके बाद क्या कहते हैं ब्लॉक में भी कहते हैं BDO सर महोदय से भी कहते हैं रिक्वेस्ट किया गया था, तो उन्होंने भी जो है आश्वासन ही दिया था। उसके बाद जिला परिषद महोदय से भी कहते हैं रिक्वेस्ट किया गया, तो उन्होंने भी, यानी सभी लोगों ने अभी तक आश्वासन ही दिया। अभी तक क्या होता स्थल पे कार्य जो है नहीं हुआ है, जिससे काफ़ी बच्चों को और शिक्षकों को कठिनाई होती है विद्यालय तक पहुंचने में। इसलिए हम ये क्या कहते हैं विधायक महोदय से और क्या कहते हैं प्रशासन से क्या कहते हैं ये मांग करते हैं कि इसकी तरफ क्या कहते हैं ध्यान दिया जाए और इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं काम किया जाए, ताकि पब्लिक और बच्चे और शिक्षक के लिए आसानी पैदा हो। इस समाज की बेटियां भी पढ़ना चाहती है, क्योंकि जब 9th क्लास में बच्चे 50% की मात्रा में आ रहे हैं तो वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई चुनौतियां सामने आ जाती है, जैसे आर्थिक चुनौतियां, जैसे शिक्षा का अभाव, जैसे शादी विवाह या फिर सामाजिक प्रचलन। उसके वजह से लड़कियों को पढ़ने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम अधमरा भारत में जी रहे हैं या फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के भारत में, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान वाले राज्य में हम जी रहे हैं। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।